है। तीन प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। भाई साच कहूं तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिनने ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो, तन दर सुखिया। कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया, कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। परमेश्वर ने आके हमारा ज्ञान हटाने की चेष्टा बहुत प्रकार से की है। अब ये ना हट रहा, हमारे अंदर वो कसक नहीं बन पा रही। इसका कारण ये है कि ज्ञान परमात्मा अकेले ही बताया करते थे और अज्ञान फैलाने वालों की कमी नहीं थी, लाखों और करोड़ों की संख्या में थे। उस समय भी है, आज भी है, उस समय भी थे। और जिस कारण से परमात्मा का यो ज्ञान रोशनी नहीं पा सका, इसका प्रकाश बना नहीं। अब वर्तमान में परमात्मा ने ये समय निर्धारित किया कि कम से कम ये सतयुग त्रेता द्वापर में तो सुख का सांस ले लेंगे और त्रेता में इस कलयुग के अंदर तो इनकी दुर्गति होनी ही होनी है। इसलिए परमात्मा ने यह शिक्षा हमें दी। कलयुग भी 5500 वर्ष बीत गया था, या शिक्षा नहीं थी हमारे अंदर। और अब शिक्षा पाकर हम ये सोच रहे हैं कि अब हम ज्यादा इंटेलिजेंट और सभ्य हो गए। हम इंटेलिजेंट तो हो गए लेकिन सभ्य नहीं हुए, हमारी इंसानियत का नाश हो गया। इस माया ने हमारी बुद्धि हड़प ली, हर ली। इस शिक्षा ने हमें बेईमान बना दिया, अहंकारी बना दिया, अभिमानी बना दिया। छोटी सी कोई पोस्ट प्राप्त कर लेता है या कोई अच्छी पोस्ट IAS IPS, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, जज, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं।
ये अपने आप में इतने अहंकारी हो जाते हैं, ये अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। और आम व्यक्ति भी जिसने थोड़ी सी भी कोई शिक्षा प्राप्त है वो विशेष ही तरीके से रहता है। और हमारे पूर्वज दास ने वो पिछला जमाना भी देखा है और वर्तमान में जो लगी हुई आग भी देखी है। हमारे माता पिता, दादा परदादा, गांव के लोग, उनके पूर्वज वो कैसे रहा करते थे? इतना सिंपल, एक साधु की तरह रहा करते थे। तन पे कपड़ा भी नहीं, धोती बांध लेते थे, सारा दिन खेतों में मजदूरी में काम करते थे और इतना प्यार और विनम्रता और शांत चित्त रहते थे। जो मिल जाता उसमें सब्र संतोष किया करते थे। और अब ऐसी आग लगी है, चाहे जिसके पास आज करोड़ रुपए है तो नौकर अरब नहीं हुए तो कोई जीना नहीं। एक कोठी है तो सब्र नहीं नौकर 5-4 प्लाट और हो, 1-2 कोठी और बनाऊं और फिर भाई की टिकट कट जा, मर जा, फिर कुत्ता बन के उस कोठी के बाहर गली में बैठा, उसकी छाया में भी ना बैठने देंगे वो पुत्र, आते जाते डंडा ठोकेंगे सिर में। तो परमात्मा कहते हैं कि इस काल ने आपकी अक्ल मार रखी है, आपकी बुद्धि हट रखी है। अब परमात्मा जो ज्ञान आपको बता रहे हैं, आप बुद्धिमान हैं, एजुकेटेड हैं। अब इस एजुकेशन का सदुपयोग करेंगे हम। परमात्मा ने ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवाए हैं, ये मनुष्य नहीं बना सकता, जीव नहीं बना सकता, चाहे कितनी बात बनाओ। इस युग का नाम कलयुग रखा। कल माने मशीन से चलने का वाली सारी वस्तुएं होंगी। तो परमात्मा ने यह बुद्धि दी जीव को, ये ऐसे इंटरनेट सिस्टम और ये मीडिया चैनल्स, प्रोजेक्टर, डीवीडी, सीडी, मोबाइल, चिप, ये मेमोरी कार्ड बनाए दाता ने बनवाए। अब इसमें ठीक है, जो बकवाद करने वाले वो करते रहेंगे, बकवाद कर लेंगे, कितने दिन करेंगे। देखो पुण्यात्माओं, आज गाने सुनते हो आप या फिल्म देखते हो टीवी पे या मोबाइल में, या बकवाद देखते हैं, सुनते हैं किसी चुटकुले वगैरह, घर में एक दुर्घटना घट जाए, आप सुनकर दिखाइए उसने, वो फिल्म का गाना सुनकर दिखाइए। फिर तो ऐसे गंदे लोक में हम ये गाने सुने और सुनाएं, गाने गाएं, यहां तो रोना पीटना है सबका। और इसमें भगवान की भक्ति साथ लेकर और इस मालिक की आरती दिन रात करो, भगवान की भजन दिन रात करो। ठीक है, कोई दुर्घटना घट भी जाए तो मालिक की भजन नहीं छोड़े, आरती इसी तरह करता रहे, इसमें बिल्कुल बंद नहीं करे। क्योंकि दुख हल्का भगवान ही कर सकता है, उसको रोते रोते भी मालिक ने याद करे। तो कहने का भाव यह है कि इस गंदे लोक में हम भूल जाते हैं, किसी के घटना घट गई, हम एक औपचारिकता करने जाते हैं वहां पर। अगर वो हमारे आया था और हम नहीं गए तो वो दुख मानेगा। बस वहां थोड़ी सी देर में पूछ लेते कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, बाहर आते फिर वो सैर सपट्टे अपने जो के तो रहते। जिसके लागे सो तन जाने, और यह सब क्या लगेगी, किसी के पहले लग जाएगी, किसी के बाद में लगेगी। यहां तो कोई नहीं बचेगा इस मार से, काल के कोल्लू में सब पड़े हुए हैं। और एक दिन इसके पाठ के नीचे आपने आना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रो, और 2 पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। चक्की के बीच में चक्की चल रही है पत्थर की, उसमें कणक डाली जा रही है। कहते 2 पाटों के बीच में, इस काल और माया के बीच में आपको पीसा जा रहा है, इसमें साबत कोई नहीं बचेगा। फिर कहते हैं कि किले से लागा रहे ताका नाश न हो। हमने देखा कि हमारी माताएं हाथ से चक्की पीसा करती थी और उसमें एक किला होता था, किला बीच में एक ऐसे दोनों पाटों के बीच में सेंटर में पाट होते गोल गोल चक्कर पत्थर के,
उसमें एक तो डंडा सा लगा होता था उसको घुमाने के लिए, एक उनके सेंटर में एक सुराख सा होता था, उसमें एक लकड़ की ऐसे गोल सी लंबी लंबी सी एक लगी हुई थी गुटका सा, और उसके चारों तरफ उसके खाली स्थान होता था, उसको किला बोलते थे। अब जो कणक उस किले में पड़ गई वह तो ज्यों की त्यों रहती थी, उस पर दोनों पाटों का असर नहीं होता था, और जो उन दो पाटों के बीच में आगे वह सारी पीस दी जाती थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं किले से लागा रहे ताका नाश ना हो। तो हम परमेश्वर कबीर जी के साथ लगेंगे, ये किला है इस काल के चक्की के बीच में, और जो परमात्मा के संपर्क में इसके निकट आ गया फिर काल के इस पत्थर यानी दोनों पाटों से बच गया। तो जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आप आगे तो आप उस काल के कोल्लू से, उस चक्कर से यानी पिसने से बच जाओगे। तो प्रसंग चला था कि हम परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मनबोध, ये सकल चुबी ना काल का कुछ मुख में कुछ क्रोध। तो परमात्मा ने ये आग पहले नहीं लगने दी शिक्षा की, और कितना प्यार, कितनी आधीन्य, कितनी विनम्रता। और जितने हम विनम्र होंगे, अधीन होंगे, अहंकार रहित होंगे, उतना भगवान हमारे निकट होगा। आदीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो भाई बेअदबी सिरकाल। अब जितने हम विनम्र रहेंगे परमात्मा उतना ही साथ देगा, हम अहंकार प्रयोग करेंगे भगवान कोसों दूर चला जाएगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा से लाभ लेने के वो सभी फार्मूले अपनाने पड़ेंगे जिससे हम परमात्मा का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। अब जो प्रसंग चला था कि इस 21 ब्रह्मांड में परमात्मा कहते हैं हमने कोई सुखी प्राणी नहीं देखा। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया, जिसको घाटा माने हानि होगी, लॉस हो गया बिजनेस में या कोई खेती हानि होगी, फसल नष्ट होगी, वो तो आप दुखी, और जिसने लाभ हो गया वो और घना दुखी। लाभ होते ही मान ले किसी ने 5 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया, वो युग काल इतना जबरदस्त उसको भ्रमित करता है, वो 20 लाख रुपए का कोई काम शुरू करेगा, कितने तो लोन वगैरह लेकर 5 तो वो लाओगा, 15 और लेगा कितने तो उधार लोन ब्याज पे, और वो बिजनेस हो जाएगा फेल। वो 20-5 तो वो गए, 15 और उधार वो आगर मांगनी है पीछे पीछे काटे चक्कर। फिर तो कहने का भाव ये है, इन बकवादों को छोड़कर भक्ति विधि अपना के अपना पीछा छुड़वा लो। इतनी सी बात है, परमात्मा 120 वर्ष तो पहले कह के चले गए। अब वो एक अपना एफिडेविट छोड़ गए, अपनी वाणी छोड़ गए भगवान विधान बना के। आज ये दास 20 वर्ष से ये दास लग रहा है इसी को समझाने और बताने के लिए। और जब तक हम इस विधि को नहीं अपनाएंगे ना तो यहां सुखी हो सकते, और भविष्य तो भूल जाओ, सुख स्वप्न में भी नहीं होगा। जब परमात्मा की सही विधि, सही भक्ति और उसकी मर्यादा पर हम चलेंगे, हम यहां भी सुखी होंगे। पुणात्माओं, एक दिन दास वहां गया हुआ था गोवा के अंदर। गोवा एक स्टेट है और समुद्र के किनारे बसा हुआ है। वहां भगत ने एक सत्संग करवाया था, सत्संग करने गए थे सन 2004 में, और वो सत्संग भी उस समुद्र के किनारे से थोड़ी सी दूरी पर, यानी वहां से 8-7 किले दूरी पर, 1000 फुट दूरी पर एक ग्राउंड था, वो बुक करा रखा था। सत्संग समाप्त करने के बाद शाम को टहलने के लिए चले गए, और सुबह भी फिर उधर घूमने जाते थे। तो क्या देखा वहां पर, ये फॉरेनर विदेशी लोग अपने परिवार सहित उस समुद्र के किनारे रेत के अंदर लौट रहे हैं,
और रेत को लगा रहे हैं, और वो बता रहे थे कि ये कह रहे, अंग्रेजी में बोल रहे थे, कहा बड़ा आनंद आ रहा है, यहां पूरी शांति मिलती है। और फिर उनके बारे में ये भी बताया गया कि ये वहां अरबपति हैं, अरबपति, इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है, इनके बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी कार हैं, 1-1 करोड़ की कार है इनके पास। और उन महलों को जिसमें ये करोड़ों रुपए की कोठी बना के करोड़ों रुपए की कार लेकर, वहां शांति नहीं, शांति मिली वहां कपड़े निकाल के एक लंगोट बांध गए और रेत में पड़े हैं। कहा हाँ यहां बड़ी शांति है। इन कोठियां ने शर्मा मारोगे जहां शांति नहीं, चाट लोड कोठियां ने जहां शांति नहीं। तो पुण्यात्मा ये हालत है हमारी। शांति तो है बिल्कुल निश्चिंत होकर के और हल्का बन के, इन कार कोठी और इस माया में कभी सपने में भी शांति नहीं होगी। और शांति नहीं है तब बाढ़ में जाओ, वो धन जिसके चाहे अरबपति और चाहे खरबपति, जो आत्मा में शांति नहीं, वो तो आज भी आग में जल रहा है, फिर सारी संपत्ति ने छोड़ कर फिर नरक की आग में न्यारा जलेगा। वो यहां भी दुखी, उसका परलोक भी दुखी। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि घाटे बाध्य सब जग दुखिया और के गृहस्थी बैरागी हो। जो घर छोड़ कर चले गए, बैराग ले लिया, जंगल में जा बैठे। अब वहां जाकर जंगल में बता कोई बात है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी हमारी। अब जंगल में कोई भगवान की तरह पेड़ का बांध रखा के जाते खोल लाऊंगे ये अकल देखो। पर आत्मा है ये भगवान के लिए रुक नहीं सकती। जैसा भी इसको गाइड मिलता था ऐसे ये अपनी सौ प्रेरणा से भाग लेती है। अब घर त्याग दिया, जंगल में पहुंच गया, ठीक है, रोटी खा कर गया होगा सुबह सुबह, तो शाम तक कोई दिक्कत ना लेकिन शाम में भूख फेर लगेगी, रात काट लेगा जैसे तैसे, सुबह नहीं होगी उस पर। सुबह फिर भागेगा कहां? गृहस्थियों की तरफ, गांव नगर की तरफ, दिए माई वहां से मांग के फिर जंगल में बैठ के खाई। और फिर वर्षा होगी तब उसको महसूस होगा भी बहुत दिक्कत आई है, फिर झोंपड़ी डालेगा। सर्दी लगेगी तो कोई कंबल मांग के ले आओगा किसी से, फिर के छोड़ा वह भी चिंता वहां नौकी न बन गई, वो फालतू ज्यादा बन गई। वहां बड़े बनाए मकान थे, बड़ी बनाई रजाई कपड़े थे और बड़ी बनाई रोटी मिलनी थी। वहां ना भक्ति करेगी, वहां जा बकवाद करी, इस ऐसे भगवान मिलेगा। तो कहने का भाव यह है, बगैर ज्ञान के हम डले ढोरे थे और गृहस्थी न सोचने लग गए कि ये जो बाहर बैठा जंगल में तपस्या कर रहा है यूं पाओगा भगवान। तो परमात्मा के पाने का विधान विधि हमारे सदग्रंथ बताते हैं और खुद भगवान बताते हैं, या जिन्होंने परमात्मा पाया वो संत महापुरुष बताते हैं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा बताया, उन्होंने जो विधि अपनाई वो हमारे सदग्रंथों में ज्यों की त्यों है, वही विधि उन्होंने अपनाई, उनको भगवान मिला। और जिन्होंने वो विधि नहीं अपनाई अपने सदग्रंथों वाली, उनको भगवान नहीं मिला। इसलिए आज तक भगवान को निराकार निराकार कहते रहे, रामकृष्ण को भगवान मानते रहे। भगवान तो कबीर साहब थे, आज तक किसी ने बताया भगवान कबीर साहब है? ये कबीर पंथी भी कहते हैं कबीर साहब तो अलग है और परमात्मा न्यारे। इनकी विधि थी नहीं जो भगवान को देख सके और पा सके। तो कहने का भाव यह है दास का कि परमात्मा पाने के लिए भगवान ने स्वयं एक रोल किया, भूमिका की। परमात्मा कहते हैं जो सुख है गरीबी में वो ना ही रे अमीरी में। गरीबी यानी आधीनी और साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जाए। इसमें जो सुख है और भगवान की भक्ति साथ हो। देखो भगवान की भक्ति नहीं है तो चाहे वो हैंड टू माउथ वैसे भी रह लो, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। भक्ति भगवान की साथ हो और भगवान का फिर सहारा आपके साथ रहेगा,
आपको आवश्यक वस्तु आपके सोचने से पहले प्राप्त हो जाएगी जब हम भगवान परमात्मा कबीर जी की शरण में विधिवत रहेंगे। तो फिर हमने घने संग्रह संचन की आवश्यकता क्या। लेकिन हमारा जो है दिल इतना कमजोर हो लिया, हम संग्रह किए बिना रुक नहीं सकते। फिर परमात्मा ने बताया कि जैसा भी जिसकी व्यवस्था है उसी में इस भगवान की भक्ति को प्रारंभ करो, ज्ञान को सुन और इस पर कुछ कदम इसके अनुसार रख कर देखो। फिर आपको शांति भी होगी, घर में बरकत भी होगी, पापों से भी बचोगे। अब परमात्मा एक झोपड़ी में रहा करते, सारी ब्रह्मांड के रचने वाले, वो एक शब्द से और एक सेकंड में इतना आलीशान मकान बना सकते हैं, एक वचन से, जिसके वचन से सब ब्रह्मांड और सब सूर्य और ये चांद सितारे बन गए और ये सब जीव जंतु, ये पौधे परमात्मा के एक वचन से बाग लग गए। तो क्या वो अच्छे महल बनाकर नहीं रह सकते थे इस पृथ्वी पर? काशी बनारस में वो जुल्हे का काम करके क्यों दिखाया उन्होंने? क्यों एक झोपड़ी में टाइम पास किया कि बच्चों आपको बस इतना ही पर्याप्त है। इस गंदे लोक में, इस काल की जेल में तुम बड़े बड़े व्यवस्था करने चाहते हो तो तुमने भांग पी ली। आपको ये जेल महसूस हो नहीं रही क्योंकि आपको नशा करा दिया इसने। अब ये परमात्मा का ज्ञान एंटीबायोटिक काम करेगा, ये आपका नशा उतारेगा और फिर आप होश में आओगे। फिर आपको यह जेल दिखाई देगी। जब आपको ये जेल दिखाई देगी तो इससे निकलने की आप चेष्टा भरसक करोगे। और अब परमात्मा ने बता दिया, चेष्टा की तरीका बता दिया कि ऐसे प्रयत्न कीजिए और गारंटीड मोक्ष होगा, गारंटीड मोक्ष होगा। ये भगवान की बताई बाणी। तो क्या बताते हैं कि हम समझा करते जो जंगलों में चले गए और ढूंढने लगाकर आग अग्नि जलाकर बैठे हैं आसन पद्म लगाकर, दृष्टि ये सोचा करते थे भगवान तो ऐसे मिलेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम बच्चे नहीं छोड़ सकते, ना इतना समय हम निकाल सकते। इसलिए हमने भगवान को खोजना बंद कर दिया। क्यों? इस तरह डले ढूंढे नहीं और भगवान मिले नहीं। फिर भी दुख होता था, अपनी छोटी मोटी क्रियाएं भगवान की करते ही रहते थे क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। ये मन है, ये बकवाद करवाता है। इसके साथ इसका जोड़ा कर दिया काल ने कि इसको भ्रमित रख, इसको भयभीत रख, तेरा ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा। वहां सत्संग में गया तो यहां पीछे से हानि हो जाएगी। इसको ऐसा भयभीत करके वहीं बैठा लेता है, यहां नहीं आने देता। और वहां रहते रहते सारा परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है। तब कौन सी रक्षा कर ली आपने? रक्षा करने वाला भगवान, इससे आप दूर कैसे बात बनेगी आपकी? अब जैसे एक बार ये दास जब ये दीक्षा ली थी, ये ज्ञान समझ में आया था, सर्विस भी करता था। तो जब ये ज्ञान समझ में आता तो अपने साथी कुलिक को, सभी को जो भी संपर्क में होते हैं, ज्ञान सुनाना हमारी मजबूरी बन जाती है और जरूरी बन जाता है। ऐसे ऑफिस के अंदर दास ने जिक्र किया तो एक हमारा जो साथी था वो कहने लगा, भाई आपने संत तो देखे नहीं है। मैं भी कैसे? कि एक बार मैं चला गया हरिद्वार और आगे पहुंच गया ऋषिकेश। ऋषिकेश की झाड़ियों के अंदर मैं घूमता घूमता गया। आगे क्या देखा कि 10-20 व्यक्ति बैठे एक वृक्ष के नीचे और जंगल की तरफ टकटकी लगाए बैठे। मैं वहां गया, उनसे पूछा यहाँ क्या देख रहे हो? उन्होंने बताया कि यहाँ एक महात्मा रहता है, बड़े सद्पुरुष हैं और केवल एक केले के पत्तों को लंगोट के स्थान पर बांधते हैं पर्दे पर, और ना नगर में आते ना बस्ती में, इस जंगल में घूमते रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। और उसके दर्शन यदि हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक उन्हीं में से कह रहा था, एक दिन मैं यहां सुबह सुबह वक्त से आ गया
और मैं ऐसे ही देख रहा था, उस महात्मा ने मुझे देख लिया, वो मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं उसको नहीं देख सका, वो मुझे देखकर वापस भाग लिया। मैंने उसकी पीठ देखी थी, जब चेहरा देख लेता था, दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब मुझे तो मालूम था कि उनको आगे बात बढ़ाना मैंने उचित भी नहीं समझा। मैं भाई ठीक है, अब इतने रंग में रंगे हमने कक्का पता नहीं। अब इसके विषय में सूक्ष्म वेद में क्या बताया है कि डंब करे डूंगर चढ़े। एक समय दास अपनी ड्यूटी पर जा रहा था मोटरसाइकिल पे, और उसने क्या देखा कि एक ऊंचा सा स्थान था गांव से बाहर, ऊंचा टीला, ऊंची स्थान थली सी थी, उस पर 10-20 वृक्ष थे और नीचे एक तालाब था। वहां एक संत बैठा, साधु दोना लगा के, और कई भक्त उसके चारों तरफ गांव के लोग बैठे। कोई जा रहा था तो हमने पूछा भी ये कौन है, कि बड़े पहुंचे महापुरुष बाबा तपस्या कर रहा है, और दूर तक दिखा साफ हो बैठा। वहां भी ठीक है, तब तक हमने नाम लिया नहीं था। अब नाम लेने के बाद परमात्मा के ज्ञान के प्रकाश में दिखाई दिया, वो तो डले डोए था, पशु था। क्या बताते हैं कि डंब करें, पाखंड करें, डंब माने पाखंड, डंब करें डूंगर चढ़े। डूंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, न सब न दिखूं, तपस्या कर रहा हूं। डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। जो साधना ये संत ऋषि महात्मा, हम जिनको महात्मा मान्या करते, जो ये साधना भक्ति कर रहे हैं, कोई है प्रमाण किसी सदग्रंथ में या किसी महापुरुष ने किया जिसने भगवान मिले, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, ये पहुंचे संत थे, परमात्मा पाया था इन्होंने किए कभी ऐसे साधनाएं। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गृहस्थी, इनको पाने के लिए जंगल में लंगोट बांध के बैठे ब्रह्मचारी बन के। हद होगी हमारी बुद्धि का, पत्थर पड़ गए थे, कभी ज्ञान नाम की चीज नहीं थे हमारे पास। अब क्या बताते हैं कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। अब ये तो ड्रामा करते हैं कलयुग के जो कर रहे हैं। सुबह जैसे गर्मियों के दिनों में 40 दिन तक 5 दोने लगा कर बीच में बैठ गया, 40 दिन में होगी अमर काया, वाह भाई वाह। या फिर झरना बैठ गए, कहते ये तो है एक ड्रामाबाजी। और पहले ऋषि महर्षि तन मन धन से भक्ति करते थे, हजारों वर्षों तक उनकी लंबी आयु होती थी, तपस्याएं करते थे, उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये परमात्मा प्राप्ति का साधन ही नहीं है। इससे क्या होता है, तप से राज मिलता है, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र समानम। जैसे सदग्रंथों में भी लिखा है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तपेश्वरी, तपेश्वर यानी तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ, घना तपस्या करने वाला। और राजेश्वरी, वो राजाओं में सबसे ज्यादा ताकतवर और धर्मान राजा होगा, और जितना ज्यादा अक्षेत्र जिसके पास होगा वो ताकतवर माना जाता है। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, इतना ही नरक उसने घना मिलेगा, वो नरक में भी सबसे आगे पड़ा पाओगा, सबसे ज्यादा समय तक रहेगा, वहां भी नरकेश्वरी होगा वो। तप से राज, सूक्ष्म वेद में लिखा है, तप से राज, और राज मदमानम, और जन्म तीसरे वो शुक्र सवानम। तप से राजा बनेगा, राजा में अभिमान होता है, वो उल्टे कर्म करते, पीछा नहीं देखता। अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपनी प्रभुता बनाने के लिए दूसरे राजाओं पर चढ़ाई कर लेते, उनके राज्य को हड़प करने के लिए, और ना जाने कितने नौजवान बच्चों को मरवा देते, सैनिकों को। और फिर आप कहां गए,
कहा उनके राज आज गधे बनकर घूम रहे, वो कुत्ते गधे सुअर की योनि में राजा लोग। ये अनमोल मनुष्य जीवन ये डले डौन के लिए नहीं मिला था, ये बकवादों के लिए प्राप्त नहीं हुआ था। ज्ञान ना होने से हम इस काम लाग गए, भगवान तो मिला ही नहीं। जब भगवान नहीं मिला तो फिर बकवादों में लगेगा। जैसे गाय के बच्चे को जब वो मां का दूध पी रहा होता है तो क्या करता है धनी, उसको मां का स्तन छुटवा के अपने हाथ की उंगली दे देता है दो मुख में, और वो थोड़ी देर तो उसको ऐसे ऐसे मारता चूसता रहता है जैसे दूध होगा इसमें। वो उसको धीरे धीरे ले जाकर खुट्टे तो बांध देता है रस्से ते, और वो थोड़ी देर तो उसको चूसता फिर वो छोड़ देता है कि उसमें तो वो आनंद आ ही नहीं रहा जो मां के स्तन में था। फिर वो क्या करता, या तो ऐसे ऐसे करता, या फिर उसमें द्वार का शर मारने लग जाएगा या कूदने लग जाएगा। यानी जब उसको आनंद आ रहा था तब तो निश्चिंत वो आनंद ले रहा था, और जब वो छूट गया तो आनंद जिसको उसने उंगलियों को सतन मान कर थोड़ी देर तक चूसा वो छोड़ दिया, क्योंकि उसमें वो आनंद नहीं। फिर लग गया टक्कर मारने द्वारों का। तो हमारे साथ वो बन गई। हम पहले तो भगवान की तरफ लगते हैं, भगवान को पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, घर भी त्याग देते हैं, लेकिन वो वस्तु नहीं मिली हमें जिससे भगवान का आनंद मिले। हमने ये नकली साधनाएं तो मुंह में उंगली दे रखी थी, यह कितनी देर आनंद देगी। अंत में इसको छोड़कर हम फिर बकवादा बढ़ गए, सिद्धियां प्राप्त कर ली, एक दूसरे को प्रभु पा के फिर पता नहीं क्या क्या मस्तारन लाग गए, सब कोठी बनाने पर लाग गए। फिर वो भूल गए सारा साधन, क्यों भगवान मिल नहीं रहा, क्योंकि हमने सतन नहीं मिला मां का, हम उंगलियां घूम लिए फिरे थे। तो जितनी साधना है इस दास के अतिरिक्त तो साधना दास बताता है, ये सारे ऐसे ही मुंह में उंगली दे रखी इन संतों ने, इनको मूर्ख बनाने के लिए श्रद्धालुओं को। ये कभी वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, यानी मोक्ष प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वो यहां होगी सतलोक आश्रम गुरुवारा जिला हिसार में, इस दास से भक्ति विधि प्राप्त करके। तो क्या बताते हैं, केले की कोपीड है और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते वो बस्ती डकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। कितना सिंपल साधारण तरीके से बता दिया कि केले की कोपीन कोई संत बांध रहा है, यानी केले का पत्ता पर्दे पर बांध रखा, वस्त्र नहीं पहन रखे, और पत्ते फूल फल खाकर और जंगल में रहता है, और बस्ती के निकट भी नहीं जाता, आदमी का मुख भी नहीं देखता, उनसे दूर भाग जाता है। जैसे कहते हैं केले की कोपीन है जो फूल पत्ते फल खाही और नर का मुख नहीं देखते। उस संत के बारे में वो यही बता रहा था कि वो आदमी के दर्शन नहीं करता, ना दर्शन देता। नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही, वो तो जंगल के रोज हैं। ये नील गाय है, वो धके खान दिया अंडे सारे दिन नील गाय उन्हें मिल गया भगवान। अर्चे निस्दिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। फिर क्या बताया कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लहन मोक्ष। और ध्रुव पर लाद जब पार हो गए थे फिर गृहस्थी में के दोष। कितना साधारण तरीके से हमारा जो अज्ञान अंधेरा साफ किया भगवान ने, कि आप जी ध्रुव जी को प्रहलाद जी के तो खूब गुण गाते हो कि मुक्ति प्राप्त कर गए। ये क्या थी, ध्रुव 5 वर्ष की उम्र में घर छोड़ गया था और इसने परमात्मा मिल गए जो इन्होंने, क्योंकि ये पिछले ही, अब ध्रुव को तो मिल गए और लाखों वर्ष बैठिए उन्हें ना मिले। कहने का भाव ये है कि पिछले जन्म जन्मांतर से कोई साधना करता हुआ आ रहा था,
और उस साधना के कारण कौन मिला इसको? विष्णु आ गया। और विष्णु से इसने क्या मांगा? मुझे अटल राज दे दो। तो इसने राज दे दिया, क्यों? इसका वर्क डन मिल गया। मोक्ष नहीं हुआ, भगवान से दूर बैठा रहा। जब तक सतलोक नहीं जाएंगे तो उस भगवान के मिलने का लाभ क्या हुआ? 120 वर्ष परमात्मा यहां रहे, काशी में ना जाने कितना देखे। और भगवान शंकर और पार्वती इकट्ठे रहा करते। जब तक नाम नहीं ले लिया पार्वती ने, उसकी उतनी भी राहत ना मिली जो उस मंत्र से मिलनी थी जो शंकर जी देते। तो भगवान के मिलने मात्र से मोक्ष नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि ध्रुव ने फिर राज्य किया, विवाह किया, और उसके जो मौसी का लड़का था उत्तम, वो मारा गया था। उसकी पत्नी भी उसी के साथ रही। उसके बाद प्रहलाद ने ब्याह किया, संतान हुई। बलि राजा जिसने 100 यज्ञ किए थे, 100 मन की, जिससे वो इंद्र की गद्दी प्राप्त करना चाहते थे, जिस कारण से भगवान 52 रूप बनाकर आए थे, वो बलि जो है प्रहलाद का पोता था। और बैलोचन उसका पुत्र था प्रहलाद का। तो प्रहलाद ने ब्याह करवाया, ध्रुव ने ब्याह करवाए। तो यहां परमात्मा समझाना चाहते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो। डेरा माने घर। कई ये कहते हैं कि गुरु जी ब्रह्मचारी हो और चेले गृहस्थी हो। वाह रे शेरो। अब भक्ति तो देखो दोनों ने करनी पड़ेगी, गुरु जी ने भी और चेले ने भी, और एक जैसा। और ठीक है, तो ब्रह्मचारी रहना बुरा नहीं, और केवल ये कहना कि ब्रह्मचारी ही गुरु हो सकता है, ये मूर्खता है। परमात्मा विधि विधान से मिलेगा, उसको कहते परमात्मा कहते हैं अगर तुम यही मानते हो कि बाल ब्रह्मचारी रहे और जंगलों में रहे और तभी भगवान मिलेगा, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि डेरे डंडे खुश रहो। ये खुसरे लहना मोक्ष, ये हिजड़े पार ना होते। अगर केवल ब्रह्मचारी रहने मात्र से ही तुम मानते हो मोक्ष हो जाएगा, तो इन खुसरों का नंबर तो आप तो पहले आना चाहिए था। और फिर कहते हैं द्रुपर लाद भी पार हो गए तुम कहते हो, तो फिर गृहस्थी में के दोष। अब परमात्मा का कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि खुसरे मोक्ष नहीं पाएंगे, यानी मुक्ति मनुष्य जीवन हो, चाहे वो खुसरे हैं, ये भी तो मानव है, इनमें सब बुद्धि है और स्त्री है पुरुष है। इस विधि से मोक्ष प्राप्ति होगी मानव शरीर में। तो परमात्मा ने ये बताना चाहिए। जैसे परमात्मा कबीर जी ब्रह्मचारी थे, वो तो मालिक है, उनको तो ये वासनाएं निकट भी नहीं है, लेकिन एक गृहस्थी क्रम करके दिखाया उन्होंने। 2 बच्चे मुर्दे जिंदे करे थे किसी कारण से, किसी की शर्त पे, और 2 माता पिता थे। मुंह बोले, जन्म नहीं था मालिक का, वो नीरुनिमा उठा लाए थे दाता को, जब सतलोक से आके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे लहर तारा तालाब में। तो ये परिवार था दाता का, और परिवार में रहे, परिवार गृहस्थी का वाला कर्म किया, सारा कपड़ा बुना करते थे और भगवान की भक्ति भी करते थे, परिवार का पोषण भी करते थे, भक्ति भी करते थे। करते थे का मतलब हमें दिखाते थे कि भक्ति करनी पड़ेगी, और इतना भी गुजर मालिक दे दे तो भी पर्याप्त है। यहां से पीछा छुटाने के लिए इन बकवादों से उल्टा हटना पड़ेगा। कोठी बना लो, फैक्ट्री ला लूं, यूं कर दूं, फलान कर दूं, ये नहीं। परमात्मा ने जो भक्ति करनी है तो भगत की तरह रहना पड़ेगा, बुराइयों से भी बचना होगा, और एक बहुत ही साधु भाव में रहना पड़ेगा, किसी की आत्मा नहीं दुखावे। ठीक है, आपको धीरे धीरे सेट होने में टाइम लगेगा। जैसा भी जिसका व्यवसाय है अब वर्तमान में, उसमें एक साधुता लाओ। जैसे कोई मजदूर है, सेवा कर रहा है किसी के, और भगत हो गया, तो वो तन मन धन से सेवा करे उस मालिक के उसमें, क्योंकि वहां से उसने रोटी मिल रही है। और फिर परमात्मा ऐसी प्रेरणा करेगा उस मालिक के अंदर, देख भगत आदमी होते ऐसा हो भाई। कोई चीज पड़ी रहो घर में, उसके लिए मिट्टी समझे, चाहे पैसा हो, चाहे सोना हो, कुछ भी हो, अपनी मिली हुई 2 रोटी यानी 2 जो दिहाड़ी मिलती है उसमें संतोष सब्र करके देखा कितनी इज्जत बनेगी उसकी, और कितनी विनम्रता और उसके प्रति सद्भावना और उसका आदर बनेगा उस मालिक के
हृदय में। इसी प्रकार अगर आप मालिक हैं, भगत हैं, आपके यहाँ कोई सेवादार सेवा करता है, उनको अपने बच्चों की तरह समझे, उनको भगवान के बच्चे समझे। वो बालक सेवा कर रहे हैं, भगवान के बच्चे हैं, उनको प्यार दे और उनके साथ कोई ऐसा गलत बर्ताव नहीं करे। और फिर कुछ दिनों में उनके दिल में ऐसी भावना होगी, परमात्मा दोनों तरफ रोल करता है, जब हम मालिक के अनुसार चलेंगे। फिर उन बच्चों में भी, उन सेवादारों में भी ऐसी भावना भर देगा भी हमारे जैसा नालायक नहीं, इसे ऐसे भले आदमी के घर में राम 19-21 कराएंगे, सेवा में मजदूरी में 21 काम कराया करेंगे वह। तो इस तरह कितना अच्छा माहौल बनेगा। और हम जैसे मालिक तो समझता है कि ऐसे दो 100 रुपये और काम खींचू 1000 का, और मजदूर क्या समझते हैं, रुपये लेवा 500 और काम करा 100 रुपया का। दोनों की नीयत खराब और दोनों दुखी, कर्म भी बिगड़े, टेंशन बनी रहे। तो इस प्रकार हमने अपने इस अंतःकरण के अंदर एक साधु भाव लाना पड़ेगा, और तब देखना आपका वातावरण कैसे बदलने लगेगा, कैसे बदलने लगेगा, पूछो मत। तो तब हम यहां भी सुखी होंगे। आपको चिंता नहीं रहेगी कि वहां सेवादार सेवा कर रहे हैं, वो अपने तन मन धन से सेवा करेंगे भगवान से डर के, वो भगवान से डरने वाले हो जाएंगे, फिर बातें खत्म हो जाएगी। अब तो आग लगी पड़ी है, रिश्वत ले ले, वो ले लूं, फलान करूं, जब करूंगा तेरा काम धर दे 500 रुपये, और उधर से 500 ले लिए, डॉक्टर के जाकर 1000 लग गए, वो 500 भी गए, 500 अपनी तनख्वाह में तो गए। अरे वो पाप कर्म जो कह दो धरे के धराए रह गए, फिर गधा बनकर पूरे करेगा जिससे रिश्वत ली है। तो इसी विघ्न में पैर दो मत, ये भगवान बताना चाहते। और जब आपको ये ज्ञान होगा ना, जहर दिखाई देगा आपको, और जब आप नेक नीति से चलोगे तो पूछो मत। अब दास बहुत देखता है, एक छोटा सा बच्चा ने बोला जी 55 रुपये पाए मैंने पड़े। वो घर पे आया, घर वाले बोले ना बेटा हमने नीचे धर दे, अपना दान पात्र में डाल दिए, इस विषना हम नहीं खाएंगे। अब देख जिसके गिरे थे उसको पुण्य हुआ, यहां पर भंडारे में लग गए, और वैसे उस पर चौनी खर्च हो रही थी कि उसने विधि का पता नहीं, और वैसे कोई और मिल जाता उसने जाते कह गुटी लाओ उसके 55 रुपया की, या कितने मांस मिट्टी खाओ उसको और पाप लगाओ। तो इस प्रकार हमारी नीत साबित होगी, भगवान खुश होगा, और जब भगवान खुश होगा तो फिर कमी नहीं रहेगी। हमने परमात्मा को प्रसन्न करना है, और परमात्मा प्रसन्न होगा तो फिर कमी किस चीज की, फिर तो क्या बताते हैं परमात्मा, साईं इतना दीजियो जामे कुटुम समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखो जावे। इससे अधिक मांगना इस काल की जेल में हमारी महामूर्खता है कि इतना ही मांग लो बस तुम, इसमें सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग में मशीनरी जरूरी होगी। तो आप इतना ही मांगो जामे कुटुंब समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं, ये है जामे कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहें और अतिथि न भूखा जाए। फिर देगा आपको, और फिर रहो मालिक के वचनानुसार चलो। फिर कैसे, जैसे परमात्मा कहते हैं, चेड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रहे साहब कबीर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम कुमार यादव है। श्याम कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं काठमांडू नेपाल से हूँ। मैं पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अभी नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैं फर्स्ट क्लास ऑफिसर हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप?
मैं 2012 मार्च 11 तारीख को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर, आप नेपाल में रहते हैं और हरियाणा में इतनी दूर, बल्कि सरहद पार जाकर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आखिर क्यों? ऐसे है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं पहले ब्रह्म योग में भी गया था। वहाँ के बाद में एक संत कुमार स्वामी के सानिध्य में मैं 2 वर्ष साधना किया। वहीं से हमको एक बार, वैसे मेरा ससुराल बिहार इंडिया में है, मैं वहाँ जब गया तो भक्ति का सौदागर का संदेश हमको पुस्तक मिली। उसको मैं यूं ही देखा तो उसमें लिखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता दादाजी कौन है। जब ये मैं देखा तो हमको बहुत अचंभित कर दिया, जैसे करंट लगता हो, हमको ऐसे लगा। उससे पहले मैं यूं ही जितना जो भी देवी देवता है सबको मैं नतमस्तक होके अपना श्रद्धा रखता था। उसके बाद मैंने वो क्वेश्चन का जवाब इसी पुस्तक में है ये जानकर हमको बहुत उत्सुकता हुई। तुरंत मैंने उसको खोला और पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मैं सारा किताब करीब करीब मैं 3 दिन वहां ठहरा, 2 बार मैं पढ़ चुका, फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। वहां सब शास्त्र में गीता की खोल खोल के गुरुजी ने, मतलब हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो बताए थे, उसमें अब प्रमाण भी दिए थे विथ रेफरेंस कि फलाने शास्त्र के फलाने पेज में फलाने अध्याय में फलाने श्लोक नंबर में ये दिया है। अगर ये है, इसका अर्थ ये होता है, तो भी क्या कर रहे हैं। तो ये जानने के लिए हमको अब ऐसा था कि कुछ पुस्तकें कलेक्शन करना था। मैंने वहां से अपना, जब काठमांडू गया तो मैं सारी पुस्तक खरीद के लाया, और कुछ पुस्तक जैसे आध्यात्मिक ज्ञान गंगा हुआ, ये मैं डाउनलोड किया इंटरनेट से। और ऐसा हुआ कि वो मैं प्रमाण मिलाने के चक्कर में मैं अध्ययन करते करते हमको 2 वर्ष लग गया। और उस टाइम में हमको ये मालूम नहीं था कि काठमांडू में कोई है भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। ये मैं खुद अपने ही से अपना, मतलब वो अध्ययन करते करते 2 वर्ष बाद हमको अब ये दृढ़ इच्छा हुई कि एक बार मैं संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में जाऊं। उसके लिए जब मैं ऑफिशियल काम से एक बार भटिंडा आना हुआ, तो मैं भटिंडा गया। वहाँ आपको ऑफिस का काम खत्म करने के बाद आते समय में मैं वहाँ अम्बाला से बरबाला पहुंचा। वहां जाने के बाद मैंने अपना आश्रम का, जो कि हम एक इमेजिनेशन किए थे कि आश्रम ऐसा होगा, ठीक वैसा ही पाया मैंने वहां। तो वहां पर मैंने अपना संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। सर देखिए, अमूमन हम ये देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले जो श्रद्धालु, उन्होंने किसी न किसी वजह से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। जो वजह है वो ये रही है कि किसी को आर्थिक परेशानी और किसी को शारीरिक परेशानी थी। सर, आपने किसी परेशानी के चलते संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है या केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए? ऐसा हुआ कि हमको 33 वर्ष की उम्र में, मैं पेशे से इंजीनियर हूं, और वैसे ही ये पेशे में अक्सर, मतलब अब सरकारी जॉब में हूं, हमको शराब मांस, ये कुलत कहिए ना, ये सब की नशा की बीमारी कहिए या खराब आचरण कहिए, ये आदत सी पड़ गई थी। तो वो जब उसी के दौरान 33 वर्ष की उम्र में हमको डायबिटीज हो गया। बस डायबिटीज क्या हुआ, अकल होश जो होता है ना वो ठिकाने में आ गया। वैसे ही मैं उस टाइम में डायबिटीज के सिलसिले में एक डॉक्टर से मिला, मेरा फ्रेंड ही था वो, गौर में मैं पोस्टिंग था उस टाइम में, मैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज था। तो वहां पर एक डॉक्टर ने बोला कि दवा लोगे या दुआ लोगे। मैंने सोचा भाई दवा की अगर अल्टरनेटिव दुआ मिल जाते क्यों ना हम वही अपना लें। बस क्या था कि बोले कि अब ब्रह्म योग राजयोग में आप लग जाओ, यहाँ साधना करो, बस ठीक हो जाएगा। बोले चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो कुछ दिन के बाद हमको बहुत जिज्ञासा हुई, क्योंकि परमात्मा की, भगवान के बारे में जो जो आता था उसका मैं हमको, जब, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट, हम प्रमाण ढूंढते थे, प्रमाण हमको मिलता नहीं था। तो हर वक्त शंका की दृष्टि से चलो भाई अब अंध भक्ति की तरह लगे रहो। मैं कुछ दिनों के बाद वो छोड़ दिया। वो छोड़ने के बाद हमको डायबिटीज के लिए ऐसा हुआ कि मतलब योग से ठीक होता है, तो मैं हरिद्वार चला गया।
हरिद्वार गया, वहां पर रामदेव जी महाराज के योगी रामदेव महाराज जी की जो टिप्स होता है योग का, वो सीख के मैं आ गया। कुछ दिन तक वो भी चलता रहा, फिर भी हमको राहत नहीं हुई और नशा छूटा नहीं था। तो ये हमको परेशानी, एक किस्म के मेंटल पीस नहीं था उस टाइम में। वैसे इसी दौरान हमको कुमार स्वामी का सोनी से सत्संग सुनने को मिला, उसका जो लगता था वो मतलब सत्संग सब। तो उसी टाइम में मैं फरीदाबाद में गया। वहां पर जब गया तो जो मंत्र देता था, वो मंत्र क्या कहे, वो तो एक कविता फॉर्म में होता था। तो वो भी महीने महीने पासवर्ड की सिस्टम से आपको चेंज होता था। तो हमको काठमांडू वो पासवर्ड मंगाने में और करने में तब तक 2-3 महीना बीत जाता था। अब ये मंत्र है कि क्या है, फिर भी मैं 2 वर्ष तक सुबह सुबह ठंडा में स्नान करना, वो 1 घंटे तक जाप करना, ये सब करते रहे। वो देवी जी का जो होता है वो पाठ करवाना, वो भी करवा, विशेष कृपा लिए, फिर भी हमको कोई राहत नहीं मिला। इसी दौरान हमको मतलब भक्ति का सौदागर का संदेश मिल गया था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक इंजीनियर हैं और साथ में आप साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, और साथ ही आपने ये कहा कि ना ही मैं अंधविश्वास में बिलीव करता और ना ही मैं अंधभक्त हूँ, और इसके तहत आपने राजयोग संस्थान में और कुमार स्वामी से आपने नाम दीक्षा ली, और आपको लगा कि यहाँ पर वो चीजें नहीं हैं जिससे आपकी जो बीमारी थी, या ये कहें कि आपकी जो शराब पीने की आदत थी, या ये कहें कि आपका शुगर जो इतना हो गया था, डायबिटीज जो आपको हो गई थी, वो बीमारी आप वहां से खत्म नहीं हो रही थी। और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या एक साइंस के विद्यार्थी की, क्या एक इंजीनियर की वो आदत संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद छूटी? हाँ, हम गारंटी के साथ कहते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएंगे, उनका जितना ये मतलब नशा की बीमारी है वो निश्चित रूप से छूट जाएगा। क्योंकि इसका मैं जीता जागता प्रमाण हूं। क्योंकि हमको भी पहले ऐसा ही लगता था, प्योर नास्तिक आदमी था, और साइंस में मालूम है आपको कि हर चीज प्रूफ ढूंढता है, लेकिन ये आध्यात्मिक प्रूफ सब ऐसा नहीं होता है। और पब्लिक ऐसा होता है कि आपको जब तक वो भौतिक प्रमाण न देखे तब तक विश्वास नहीं करता है। लेकिन हम जब खुद करते गए तो सब कुछ छूट गया। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं जिस रोज ये नाम उपदेश लेके कल होके मैं काठमांडू गया था फ्लाइट से, उसी दिन मैं चेक किया था, मेरा शुगर नॉर्मल था। अभी तक मैं कभी एलोपैथ मेडिसिन भी नहीं लिया हूं, अभी तक चल रहा है। सर, आपने एक सच्चे संत की बात की, और आपका मानना है कि इस समय में केवल संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे संत है। सर, उस सच्चे संत से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज की नाम उपदेश लेने के बाद सबसे पहले हमारी नशा भी छूट गई। उसी दिन से मैं दोबारा कभी हाथ भी नहीं लगाया। उससे पहले भी मैं बहुत बार छोड़ के कोशिश किया था, लेकिन फिर जुड़ जाता था। लेकिन जब से हमको उसकी मतलब दुर्गुण का पता आध्यात्मिक लाइन से जो संत रामपाल जी महाराज ने हमारी आंख खोल दी, दोबारा मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। सबसे पहले तो ये भी हमको फायदा हुआ। दूसरी शारीरिक हिसाब से क्या हुआ कि डायबिटीज तो मैं बोल ही दिया था। एक बार क्या हुआ कि 2013 की घटना है। संत रामपाल जी महाराज का और सतपाल जी महाराज का एक ज्ञान चर्चा का DVD बनाया था, जिसमें उनकी सारी पोल खोल के रख दी है संत रामपाल जी महाराज ने। उसकी सेवा चल रही थी नेपाल की नारायण घाट में, और उसी टाइम में सतपाल जी महाराज का सत्संग भी चल रहा था। उसी दौरान जब वो DVD उनके अनुयायी थ्रू शायद उनको मिल गया हो, वो देखने के बाद लगा कि उनको शायद पोल खुल रहा है, तो हमको सहित 5 और भगत को वो लोग क्या किया कि पकड़ के अज्ञात स्थल पर ले गया, और वहां पर हमको बहुत सारे टॉर्चर भी दिया। करीब करीब 5 बजे से 11 बजे तक, पुलिस को न आने तक हम लोग को बहुत टॉर्चर दिया। उस टाइम में क्या हुआ कि जब डिस्कशन कर रहे थे तो मेरा एक ही कहना था कि भाई आप पहले DVD चलो चौक चौराहे पर चलाते हैं, देखे पब्लिक कि आप जो क्या ज्ञान देते हो और संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान देते हैं, और इसमें कोई त्रुटि है तो मैं सजाए की भागी हूं। लेकिन जब मैं ऐसा कहने लगा कि उसका शिष्य सब हमको ये हाथ पीछे की ओर ले जाके बांधा, आंख पर पट्टी बांध दिया, काला पट्टी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि उससे पहले मैं 4-5 वर्ष से हमको ये मतलब हाथ में बहुत दर्द था। ये हाथ हमको पीछे की ओर नहीं
ले जाते थे। नहाने के टाइम में, कोई कपड़े बदलने के टाइम में बहुत दर्द होती थी, रात भर कभी कभी मतलब हफ्तों हफ्ता नींद नहीं आती थी। जब वो लोग बोला कि हाथ बांधेंगे तो मैं बोला हे बंदी छोड़, हमको आप ही अब मतलब ये क्या करोगे आप जानो, हमको नहीं मालूम। उस दिन से जो वो दर्द गायब हुए आज तक दोबारा नहीं हुआ है सर जी। और शारीरिक के साथ साथ आर्थिक भी घर में ऐसा है कि देखो अब हम पेशे से, अब पहले से भी हमारा रोजी रोटी का जुगाड़ था ही, लेकिन यहाँ लगने के बाद मैंने पूरा नेक नीति से अपना घर गृहस्थी में रह के अपना गुजारा कर रहा हूँ। बाल बच्चे भी, अभी मेरा एक लड़के भी इस साल फ्री में, मतलब परमात्मा की दया से मैं देखा कि उनका स्कॉलरशिप में नाम भी निकल गया, जो आज MBBS के लिए करीब करीब आपको 70 लाख 80 लाख लगता है। फ्री में मेरा बेटा भी अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, अब फाइनल भी देगा। दूसरे बेटा भी ठीक है और सब कुछ घर में सुख शांति है। यही है मेरा सबसे बड़ी उपलब्धि। मोटी उपलब्धि तो मैं कितना गिनाऊं, क्योंकि जो सोचते हैं वो मिल गया रहता है, सब जगह में हमको संतुष्टि मिल रही है। सर एक आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि आपने बताया कि आपने कुमार स्वामी से नाम दीक्षा ली, राजयोग आश्रम से आप पहले जुड़े हुए थे, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर आप इन संतों से जुड़े रहे हैं, आप संत रामपाल जी महाराज को अन्य संतों से किस प्रकार अलग पाते हैं? क्या आपको ऐसी अलग बातें देखने सुनने को मिली जिससे आप ये कह सकते हैं कि केवल संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना ही समाज के लिए हितकर है? ऐसा है कि देखिए कि मतलब सारे संत है कि पैसेज फॉर्म में ज्ञान देते हैं, लेकिन फायदा ये होता है वो होता बोलते हैं। जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो उसमें मतलब वैदिक ज्ञान भी वो खोल खोल के बताए थे, और प्रैक्टिकली हमको जो डायबिटीज से राहत हुआ फर्स्ट, तो उससे लगा कि मतलब जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल पर भी फिट होता है। तो मैंने अब हमको शिक्षित होने का यही ना आखिर फायदा है कि जो लिखा है भाई वो दिखता भी है व्यवहारिक में। सबको मैं कहता हूं कि सारी दुनिया से हटके हैं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान, और जो भी वो कहते हैं शास्त्र में उल्लेखित आखिर प्रमाणित ज्ञान है। तो ये शास्त्र संबद्ध ज्ञान हमको उनको दुनिया, सारी दुनिया से अलग बताते हैं, और एक ही संत एक बार में होता, वो भी हमको विश्वास हो गया। सर आप सरहद पार नेपाल से इंडिया में आए हैं, संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, आप हिंदुस्तान की जनता के साथ साथ नेपाल के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए परमात्मा की और संत की नजर में तो कोई सरहद सीमाना नहीं होता है। मैं यहाँ में हूँ चाहे नेपाल में हूँ, उनके लिए आखिर सारी ब्रह्मांड की बच्चा उनके पुत्र हैं। तो मैं ये सारी दुनिया से कहता हूं कि अपनी सरहद सीमाने जात पात धर्म विशेष सबको छोड़ के आखिर जो हमारी शास्त्र धर्म का जो पुस्तक पुराण, वेद पुराण, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ कहते हैं, उनको पहले पढ़ें। और शॉर्टकट में हमारे संत रामपाल जी महाराज ज्ञान गंगा ने बहुत सारे किताब पुस्तकें निकाले हैं, वो एक बार पढ़ें, मनन करें, चाहे टीवी पर सत्संग देखें और उनको मनन करें, अपने से वो कंपेयर करें। आखिर कोई चीज की एक पैमाना तो होता है ना भाई, सब अपने को डंफू बजाया कि मेरा ठीक ऐसे नहीं है। एक जो प्रमाणित सदग्रंथ है उससे मैच करें, अगर मैच होता है तो बाकी को रिजेक्ट करें, वेरी सिंपल। जी धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता